हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग ग्रामर में जो टेंसेस की सीरीज सीख रहे हैं, फोर्थ सेमेस्टर डीएलएड के स्टूडेंट के हिसाब से, उसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस सीखेंगे। इसके पहले आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाया जा चुका है। यानी इंडेफिनिट के तीनों टाइप आपको पढ़ाए जा चुके हैं और कॉन्टिन्यूअस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पढ़ाया जा चुका है। अब आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस आज सीखेंगे। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब यह है जहां पर कॉन्टिन्यूटी हो, निरंतरता हो, यानी कि कार्य वर्तमान में हो रहा है, प्रेजेंट टाइम में काम चल रहा हो, ऐसा भाव आएगा तो वहां पर कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये है ना, जो चीज कॉन्टिन्यू हो। इसकी जो पहचान है इस टेंस की, तो पहली तो कॉन्टिन्यूटी ही है कि उसमें ऐसा होगा कि कार्य हो रहा होगा। पहचान का मतलब आइडेंटिफिकेशन, आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो आइडेंटिफिकेशन जो इसका है यानी पहचान, वो क्या है, इसके वाक्य के अंत में कोई भी सेंटेंस होगा उसके लास्ट में आपको देखने को मिलेगा रहा था, रही थी, जैसे वह खाना खा रहा था, वह गाना गा रही थी, ठीक है, इस तरीके से। या रहे थे यानी जैसे वे फुटबॉल खेल रहे थे, है ना, तो ये रहे थे मिलेगा देखने को। इस टाइप के सेंटेंस आपको, इस टाइप के वर्ड्स आपको वाक्य के यानी सेंटेंस के लास्ट में देखने को मिलेंगे। तो यहां पर देखिए कोई भी बात होगी, जैसे वह खेल रहा था तो उस समय निरंतरता का भाव आ रहा है कि उस समय वो काम चल रहा था। यानी कि ये जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, ये आपका पास्ट में कार्य जरूर हुआ है लेकिन उस समय की निरंतरता और कॉन्टिन्यूटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये उस समय की निरंतरता या कॉन्टिन्यूटी को रिप्रेजेंट करता है कि उस टाइम पीरियड में कार्य हो रहा था, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। अब इसके बाद देखिए यहां पर कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और हम सीखेंगे। जैसा कि हम हमेशा सीखते हैं, पहला टाइप जो होता है उसको हम पॉजिटिव सेंटेंस बोलते हैं। पॉजिटिव का मतलब जिसमें नेगेटिव यानी नहीं वर्ड इस्तेमाल नहीं होता। जैसे वह खेल रहा था, तुम हंस रहे थे, वे गा रहे थे, इसमें कहीं भी नेगेटिव बात नहीं, यानी कि नहीं आया। तो इसका मतलब हम पॉजिटिव सेंटेंसेस को सबसे पहले, जिनको पॉजिटिव का एक और नाम आप यहां पर बोला जाता है अफर्मेटिव, ठीक है। तो इन सेंटेंसेस को सबसे पहले हम सीखेंगे। तो पॉजिटिव सेंटेंस या अफर्मेटिव सेंटेंस, मैं एग्जांपल लिखता हूं, ठीक है। जैसे वे गांव जा रहे थे, वे गांव जा रहे थे, ठीक है। दूसरा, तुम वहां खेल रहे थे, ठीक है। और तीसरा, जैसे हम बहुत तेज दौड़ रहे थे, बहुत तेज दौड़ रहे थे। अगला, वह बहुत अच्छा गा रही थी। अब इन सेंटेंसेस को आपको ट्रांसलेट करना है। ये पॉजिटिव सेंस के सेंटेंसेस हैं। इसमें क्या होता है, आप सबसे पहले तो ये सब आपको मालूम ही है, पहली क्लास में मैं बात कर चुका हूं। यहां पर ध्यान रखिएगा, जो था, थी, थे आने के कारण हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, वॉज और वर लगेगी। जैसे पहले क्या था, रहा है, रही है, वहां पर है आता था तो वहां इज, एम, आर प्रयोग होता था। यहां पर वॉज या वर प्रयोग होगा। तो वॉज और वर जो ये होते हैं दो शब्द, ये क्या मीनिंग कन्वे करते हैं, था, थी, थे, इनका अर्थ निकलता है। था, थी, थे के लिए ये आप वर्ड इस्तेमाल करते हैं। इनमें कौन किसके साथ आएगा तो ये चीज आप समझ लीजिए। जैसे आई होगा कहीं पर, ही होगा, शी होगा, या फिर इट है, या फिर कोई सिंगल पर्सन यानी एक ही व्यक्ति का नाम है, सिंगल पर्सन लिख देता हूं, कोई एक व्यक्ति, जैसे राजेश, मुकेश, मोहन, श्याम, इस टाइप से कोई एक नाम हो तो एक ही व्यक्ति होगा। तो इन सब केसेस में आपको लगाना होगा वॉज। क्या प्रयोग करेंगे, वॉज। और वर कहां प्रयोग होगा, ये देखिए, वर दोनों का मतलब था, थी ही है, लेकिन वॉज प्रयोग होगा आई, ही, सी, इट, या फिर कोई सिंगल यानी एक व्यक्ति हो, ठीक। वर प्रयोग होगा जब, अब बचा क्या आपके पास, जैसे यू, वी, दे,
है ना, यू का मतलब आप या तुम, वी का मतलब हम, दे का मतलब वे होता है, या फिर कोई एक से ज्यादा यानी मोर पर्सन हो, एक से ज्यादा यानी दो हो या दो से ज्यादा, तो मैं यहां मोर पर्सन लिख देता हूं, या यहां बोल सकते हैं मोर देन वन, मोर देन वन पर्सन, एक से ज्यादा पर्सन, ध्यान रखिएगा, मोर देन वन पर्सन, एक से ज्यादा लोग, ठीक है, जैसे रमेश और मोहन, है ना, तो इस तरीके से एक से ज्यादा नाम आ गए तो वहां पर वर लग जाएगा। अब देखिए इसका प्रयोग वाज और वर मैंने आपको बताया। दूसरी चीज जो आपको समझनी है वो ये समझनी कि इनका स्ट्रक्चर कैसे आप बनाएंगे, तो स्ट्रक्चर यहां पर देखिए आप, स्ट्रक्चर का मतलब ये कि कैसे आप इनको ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है, हिंदी टू इंग्लिश कैसे करेंगे। तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना होगा, सब्जेक्ट लिखने के बाद वाज या वर में से जो भी आपको जरूरत हो वो इस्तेमाल करेंगे, जैसा कि इस अकॉर्डिंग जैसा हमने लिखा है, वाज या वर में से जो लगना हो एक वो लगा देंगे। फिर आप वर्ब यानी क्रिया की, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है, जैसे गोइंग, कमिंग, रनिंग, है ना, इसमें आईएनजी यूज ही होता है कॉन्टिन्यूअस में, और प्लस में ऑब्जेक्ट, ठीक है, बाद में जो बचता है वो ऑब्जेक्ट है। ये फ्रेम करने का तरीका यानी सेंटेंस को बनाने का तरीका है, आपको इस हिसाब से चलना होता है। अगर कहीं पर नहीं आया होता, जैसे तुम वहां नहीं खेल रहे थे, वह बहुत तेज नहीं दौड़ रहा था इस तरीके से, तो वहां पर वाज और वर के बाद नॉट लगा दीजिएगा बस, ठीक है। तो इसको भी हम अभी देख लेंगे इसी में साथ ही में। तो पहले इनको देख लेते हैं, जैसे दे, वे का मतलब क्या हुआ, दे, वे, तो यहां पर सब्जेक्ट हमने लिख दिया दे। वाज वर में से क्या लगता है, तो देखिए दे के साथ क्या लगता है, वर, तो आप क्या बोलेंगे, दे वर, ये भी हो गया। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यहां पर जाना, जा रहे थे, क्रिया क्या थी, जाना, तो गो माने जाना होता है, तो आप क्या बोलेंगे, दे वर गोइंग, यहां पर आईएनजी फॉर्म लगता है ना, तो दे वर गोइंग, कहां पर, गांव, तो टू विलेज, दे वर गोइंग टू विलेज, विलेज का मतलब होता है ना गांव। तो ये आपका हो गया ट्रांसलेशन, काम खत्म। इसका देखिए, तुम वहां खेल रहे, अब अगर होता वे गांव नहीं जा रहे तो दे वर नॉट गोइंग टू विलेज हो जाता है, ठीक है, बस यहां वर के बाद नॉट आ जाता। तुम वहां खेल रहे थे, तो यहां पर हम बोलेंगे यू, और यू के साथ भी क्या आता है, वर, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, यू वर प्लेइंग, है ना, यू वर प्लेइंग, वहां का मतलब हो गया देयर, ठीक, देयर का मतलब होता है वहां। अब हम बहुत तेज दौड़ रहे थे, हम का मतलब क्या है, वी, वी के साथ क्या आता है, वर, देखिए वी के साथ मैंने क्या बताया, यहां पर देखिए वी है तो वर आएगा, तो पहले तो यही लगाएंगे भाई, रूल क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी हम, वी हो गया, फिर वर आएगा, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो दौड़ना, वी वर रनिंग, वी वर रनिंग वेरी फास्ट, बहुत तेज, तो वी वर रनिंग वेरी फास्ट, ये हो गया। नेक्स्ट देखिए, वह बहुत अच्छा गा रही थी, वह बहुत अच्छा गा रही थी, लड़की है तो शी लिखेंगे, शी के साथ वॉज ही आएगा, शी वॉज सिंगिंग, सिंगिंग वेल, बहुत अच्छा, वेरी वेल भी कह सकते हैं, वेल बहुत अच्छा था तो आप यहां पर वेरी वेल कर लीजिए, या शी वॉज सिंगिंग वेरी वेल, ठीक है, तो बहुत अच्छा गा रही थी। इस तरीके से आप इन ट्रांसलेशंस को करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं वाले सेंस में है तो आप केवल और केवल क्या चेंज करेंगे, इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। जैसे यहां पर केवल वाज वर के बाद तुरंत नॉट आ जाएगा, है ना, यहां पर, और यहां पर आप देखेंगे जब भी ये नहीं वाले होंगे तो ऐसा होगा ना, वे गांव नहीं जा रहे थे, यही मैं चेंज करके बता दे रहा हूं, तो यहां दे वर नॉट, यहां वर के बाद नॉट आ जाएगा। तुम वहां खेल रहे थे, तुम वहां नहीं खेल रहे थे अगर होता, है ना, तुम वहां मान लीजिए हाँ आया होता नहीं खेल रहे थे, तो यहां पर वर के बाद इसी जगह पर नॉट लग जाता, है ना, यू वर नॉट प्लेइंग। इसी तरीके से हम बहुत तेज नहीं दौड़ रहे थे, तो यहां आ जाएगा वी वर नॉट, यहां इसी के बीच में आप नॉट सेट कर देंगे। इस वह बहुत अच्छा नहीं गा रही थी, इधर नहीं आया, तो हम क्या करेंगे, शी वॉज नॉट, यहां पर नॉट आ जाएगा, तो क्या बोलेंगे, शी वॉज नॉट सिंगिंग वेरी वेल। तो इस तरीके से आप चेंज कर लेंगे। तो मुझे आशा है आप पॉजिटिव, अफर्मेटिव और नेगेटिव सीख चुके हैं, ठीक है। अब हम इंट्रोगेटिव और सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सीखेंगे, तो चलिए देखते हैं। अब अच्छे से हम लोग सीखने जा रहे हैं। आप सब वीडियो को शेयर करते रहिए ज़्यादातर, और बहुत ध्यान से देखिए इसी में आपके जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो इसी टाइप से आपसे पूछा जाएगा।
उसमें कभी नेगेटिव से इंट्रोगेटिव, कभी एक टेंस से दूसरे टेंस में, जैसे कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस बनाने को बोल देगा, कभी प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट बनाने को बोल देगा। तो ये चीजें भी हम लोग अभी करेंगे। अभी पहले हम जल्दी से सीख लें इन चीजों को, फिर हम ये सारे प्रैक्टिस आपको करवाएंगे, ठीक है। बाकी आप अच्छे से सीखे रहेंगे तभी कर पाएंगे, नहीं तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहूंगा टेंस की ये सीरीज बहुत ढंग से सीखिए, क्योंकि टेंस नहीं आया तो इंग्लिश ग्रामर आएगा ही नहीं, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर की एकदम जान है, समझ लीजिए टेंस। क्योंकि टेंस का मतलब आप सोचिए, टेंस का मतलब कोई भी बात आप वर्तमान में करेंगे या फिर भूतकाल में करेंगे या भविष्यकाल के हिसाब से करेंगे, यानी कोई कार्य हो रहा है, कोई कार्य हो चुका है, कोई कार्य होगा, तो आपको बात तो इन्हीं टेंसेस में ही करना है ना, डील करना है। चाहे आप बातचीत करें किसी से या फिर कोई आप कोई चीज भी लिखे पढ़े, तो यही, इसलिए ये आधार है, बेस है, ये आना ही चाहिए। चाहे किसी भी टाइप की इंग्लिश ग्रामर आप क्यों ना पढ़ रहे हो, चाहे एसएससी, रेलवे या कोई भी ऐसे डेली लाइफ के लिए भी पढ़ना है, तब भी आपको इसको सीखना है, जानना है, ठीक है। अदरवाइज आप इंग्लिश के बारे में सोचिए ना तो अलग बात है। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको टेंसेस का ज्ञान तो होना ही चाहिए, किसी भी प्रकार से क्यों ना हो, ठीक। अब देखिए यहां पर हम बात करते हैं पॉजिटिव और अफर्मेटिव को हटा करके नेगेटिव भी हो गया हमारा। अब हम सीधे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करेंगे। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या है? इंट्रोगेटिव में एक टाइप जो आपके सामने आता है वो आता है जिसमें हम सेंटेंसेस को क्या से स्टार्ट करते हैं। आप बार बार अच्छे से आपने इसको देखा है, जैसे क्या कुछ लड़के बातें कर रहे थे, जैसे इस तरीके से बातें कर रहे थे, ठीक है। दूसरा, क्या मैं चलिए चाय पी रहा था, क्या मैं चाय पी रहा था। क्या वे तुम्हारी सहायता कर रहे थे। ये हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां पर, अब इसी में हम सीख लेंगे कि क्या करना होता है। तो जब क्या से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस होते हैं इंट्रोगेटिव, तो क्या क्या आता है, ये जो हेल्पिंग वर्ब वाज और वर है इसी से प्रारंभ कर दिया जाता है। तो देखिए स्ट्रक्चर, देखिए आपको काफी कुछ क्लियर हो जाएगा जैसे ही आप स्ट्रक्चर देखेंगे कैसे आपको बनाना है। मतलब सबसे पहले वाज या वर से ही आप प्रारंभ करेंगे और प्लस फिर आप सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे और फिर आप ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है, इसी के हिसाब से आपको करना है, ठीक। अब चलिए देखते हैं, जैसे क्या कुछ लड़के मतलब किस कैटेगरी में है, मोर देन वन पर्सन, मतलब वर लगेगा। जब एक से ज्यादा लोगों की बात होती है तो था थी के लिए, था थी जो शब्द आ रहा है पीछे उसके लिए वर लगता है, ठीक है। तो आप यहां पर वर से ही स्टार्ट करेंगे। वर कुछ लड़के का मतलब सम बॉयज, वर सम बॉयज, बातें करना टॉकिंग, वर सम बॉयज टॉकिंग, और तो कुछ है नहीं तो इतने पे खत्म, वर सम बॉयज टॉकिंग हो गया। क्या मैं चाय पी रहा था, मैं के लिए वॉज है ना, क्योंकि मैंने बताया आई के साथ क्या लगता है, वॉज। देखिए तो वॉज से स्टार्ट करिए, वॉज आई ड्रिंकिंग टी, ये भी हो गया। क्या वे तुम्हारी सहायता कर रहे थे, तो वे है, तो वे का मतलब होता है दे, और दे के साथ वर आता है। देखिए दे के साथ क्या आता है, वर। तो आप यहां लिखेंगे वर दे हेल्पिंग, सहायता करना क्या होता है, हेल्पिंग, वर दे हेल्पिंग यू, तुम्हारी सहायता, इसलिए यू हो जाएगा। ये ट्रांसलेशन हो गया, ठीक है। आपने देखा यहां पर वर जैसे लगना था तो वर लिखा, फिर सब्जेक्ट में वे था तो इसलिए दे लिखा, और फिर यहां पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म थी इसलिए हेल्पिंग लिखा, और फिर ऑब्जेक्ट था तो बचा था यू, वो कर दिया। तो इस तरीके से अब अगर नेगेटिव होता तो क्या करते, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते। यहां पर देखिए, यहां मैंने लाइन खींच के एरो बनाया है, सब्जेक्ट के ठीक बाद, इसको मैं ब्रैकेट में कर देता हूं, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको नॉट का इस्तेमाल करना अगर नेगेटिव बनाना है तो।
यहां भी वही काम करिए। तो चेंज करते हैं, जैसे क्या कुछ लड़के बातें नहीं कर रहे थे, अगर ऐसा होता तो क्या करते, वर सम बॉयज, यहां बस नॉट लगा देते, है ना, सम बॉयज के बाद, सब्जेक्ट के बाद, तो हो जाता वर सम बॉयज नॉट टॉकिंग। क्या मैं चाय पी रहा था, वॉज आई नॉट, यहां पर आई यानी सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, तो वॉज आई नॉट ड्रिंकिंग टी। क्या वे तुम्हारी सहायता कर रहे थे, वर दे, अब यहां होता क्या वे तुम, अब जैसे यहां था क्या मैं चाय नहीं पी रहा था, तब ऐसा हुआ, क्या वे तुम्हारी सहायता नहीं कर रहे थे, अगर यहां होता तो वर दे नॉट, दे के बाद नॉट आ जाता, वर दे नॉट हेल्पिंग यू। इस तरीके से इसका भी नेगेटिव हो गया। तो आपने सीख लिया। अब एक लास्ट टाइप बचता है, सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव, तो चलिए उस पर भी वर्क कर लेते हैं और उसको समझते हैं, ठीक है। तो सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। ओके, तो देखिए यहां पर अब हम चर्चा करने जा रहे हैं सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। ये जो सेंटेंसेस हैं, इसकी खास बात ये होगी कि इसमें क्या, क्यों, कैसे, कहां, इस तरीके के जो शब्द हैं वो वाक्य के बीच में दिखेंगे। जैसे अभी आपने देखा क्या से प्रारंभ हुए थे वाक्य, अब क्या, क्यों, कैसे, कहां, कब, ये सब जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं ये वाक्य के सेंटेंस के बीच में दिखेंगे। जैसे आपको ऐसा दिखेगा, देखिए इसमें, जैसे मैं कुछ एग्जांपल लेता हूं, जैसे वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा था, या क्यों जा रहा था, चलिए ठीक है। दूसरा देखिए, आप वहां कब कब खेल रहे थे, चलिए। तीसरा, हम, या यहां पर कर देते हैं वे कहाँ रहते, सॉरी कहाँ रह रहे थे। तो ये हो गया। और एक और कोई कर लेते हैं, वह क्या कर रही थी, इस टाइप के सेंटेंसेस, ठीक है। तो चलिए ये सेंटेंसेस हम ट्रांसलेट करना आप सीखेंगे। तो सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर ही आपको समझना है, ठीक है। तो स्ट्रक्चर तो हम समझेंगे ही। स्ट्रक्चर में आप देखिए, स्ट्रक्चर में क्या होगा, ये जो क्यों, कैसे, कहां, कब, ये सब आप देख रहे हैं, ये सब जो वर्ड्स आए, क्यों, कब, देखिए बीच में आए हैं, कहां, क्या, कैसे, ये सब आ जाए तो इनसे ही स्टार्ट करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर ये होता है कि यही क्वेश्चन वर्ड से प्रारंभ ही करते हैं, तो हम इसको लिखते हैं क्वेश्चन वर्ड, यानी व्हाट, व्हाई, वेयर, ये सब पहले इसी से प्रारंभ करेंगे और फिर वॉज वर्ब में से जो लगना होगा, वॉज वर्ब में से जो लगना होगा उसको लगा देंगे, और फिर आप सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, वो तो लग ही रही है इसमें, वर्ब की हमेशा आईएनजी फॉर्म ही कॉन्टिन्यूअस में लगती है, और फिर ऑब्जेक्ट। अब आपको देखिए, अब आप फटाफट इसको ट्रांसलेट करिए। तो आप क्या बोलेंगे, वह स्कूल क्यों जा रहा था, तो क्यों का मतलब वाई, क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट करना, देखिए हमने वाई से स्टार्ट किया, वाई, ठीक है। था है तो वॉज लिखेंगे, वाई वॉज ही, वॉज क्यों लिखा, क्योंकि ही था, और वह था ना, वह का मतलब ही, और ही के साथ क्या लगना है, वॉज ही लगना, मैंने बताया, तो इसलिए वाई वॉज ही गोइंग टू स्कूल। अगला है, आप वहां कब खेल रहे थे, कब का मतलब होगा व्हेन, और आप मतलब यू होता है, तो यू के साथ क्या लगता है, देखिए यू के साथ लगता है वर, तो व्हेन वर यू, यहां पर ऐसे व्हेन वर यू। आप देखिए स्ट्रक्चर, क्वेश्चन वर्ड हो गया व्हेन, फिर वॉज और वर में से तो वर हमने सेलेक्ट किया क्योंकि यू के अकॉर्डिंग वर लगेगा, फिर सब्जेक्ट यू। आप खेलना है तो प्लेइंग, और वहां के लिए देयर, प्लेइंग देयर।
ठीक है। वे कहाँ रह रहे थे, तो कहाँ के लिए पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा वेयर, और वे का मतलब क्या होता है दे, तो दे के साथ क्या आता है देखिए वर, तो वर ही लगेगा, वेयर वर दे, इतना देखिए क्वेश्चन वर्ड हो गया, ठीक है। वेयर, फिर वर लगना था दे के अकॉर्डिंग, वर हो गया, फिर सब्जेक्ट दे हो गया। अब वर्ब क्या है, इंजी फॉर्म और ऑब्जेक्ट बचा, तो वर्ब क्या है रहना, तो वेयर वर दे लिविंग, लिव मतलब रहना होता है, तो लिविंग हो जाएगा, तो बस ये हो जाएगा वेयर वर दे लिविंग, वे कहाँ रह रहे थे। वह क्या कर रही थी, क्या कर रही थी, तो क्या का मतलब व्हाट, अब यहां पर देखिए व्हाट लिखा जाएगा क्योंकि क्या बीच में है ना, इसका आप लिखेंगे तो आप करेंगे व्हाट, और वह है लड़की, तो शी के साथ आता है, शी के साथ वॉज आता है, ठीक है, आप देख रहे हैं। तो अब यहां पर होगा व्हाट वॉज शी, करने का क्या होता है डूइंग हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया व्हाट वॉज शी डूइंग। अब आप देखिए इसके बाद अगर ये नेगेटिव होते, जैसे वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा था, तो क्या चेंज करते, तो यहां पर बस क्वेश्चन वर्ड वॉज वर्ब सब्जेक्ट के बाद नॉट आता है, ध्यान रखेंगे यहां पर कैसे बनेगा, आप देखिएगा सब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा। तो अब कैसे होगा, जैसे वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा था, वाई वॉज ही नॉट, यहां आएगा वाई वॉज ही नॉट। कई बुक्स में अब आपको ये चीज जैसे वॉज और सब्जेक्ट के बाद लगा है, तो कई आप देखेंगे एडवांस बुक में ऐसा भी हो सकता है कि ये वॉज के साथ ही लग जाए, तो उसको आप ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है, उसको गलत मत समझिएगा क्योंकि ऐसा चेंज हुआ है, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। हो सकता है वाई वॉजंट ही गोइंग, वॉजंट वॉज नॉट को वॉजंट शॉर्ट में लिख सकते हैं, ठीक है, एन के बाद वॉज नॉट में पूरा ऐसे नॉट को ऐसे करके आगे ऐड कर सकते हैं, तो इस तरह सब तरीके से लिखा मिले तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, बस मैंने बता दिया, लेकिन सही प्रॉपर तरीका यही है जो आप सीख रहे हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आप वहां कब खेल रहे थे, व्हेन वर यू, अब यहां होता कब नहीं खेल रहे थे, यहां नहीं वर्ड आया होता अगर, तो हम यहां पर यू के बाद ही नॉट लगा देते बस, तो क्या बनता व्हेन वर यू नॉट प्लेइंग देयर। वे कहां रह रहे थे, वेयर वर दे, यहां पर अगर नहीं आया होता तो दे के बाद नॉट आता इधर, और यहां होता वे कहां नहीं रह रहे थे, तो नहीं आता। वह क्या कर रही थी, वह क्या नहीं कर रही थी, अगर ऐसा होता तो यहां पर व्हाट वॉज शी नॉट डूइंग, यहां पर ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको ये टेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, और इस टेंस को भी अब कंप्लीट कर लिया गया है। अब आपका एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस वो भी आपको शीघ्र ही मिल जाएगा, और फटाफट हम कोशिश करेंगे कि अब आपको टेंसेस जल्दी से दे करके एक्टिव पैसिव और चीज़ों की प्रैक्टिस भी कराना स्टार्ट कर दिया जाए, ठीक है। आप सब इसको अच्छे से अध्ययन कार्य करिए, सीखिए, प्रैक्टिस करिए। अभी तो मैं बस बेसिक 2-2, 3-3, 4-4 सेंटेंस लेके आपको सारे रूल को समझाने का प्रयास कर रहा हूं, बाकी आप वर्ब की, जैसे आपको वर्ब की फॉर्म्स याद होनी चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म, इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप उसको इंटरनेट से चाहे डाउनलोड कर ले, या कोई 9th 10th स्टैंडर्ड की कोई ग्रामर की बुक ले लीजिए, जो हिंदी मीडियम के लोग हैं वो द लाइट या न्यू लाइट, न्यू स्टाइल, इस टाइप की बुक्स आती हैं ग्रामर की, वो लेकर के पढ़ सकते हैं। क्योंकि आप कोई भी एक अच्छी बुक लेकर के रखें और वहां से प्रैक्टिस करें, जिनको आता है उनको कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो अच्छे से अपना समझते रहें, आगे बढ़ते रहें। आप सब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।